नून लीग की जिद्दोजहद है कि अब कोई इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आ सके। ऐसी जमहूरियत से आवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। ना वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मसला है जमहूरी उसूलों का। इमरान खान अपनी ज़ात और हुकूमत को मज़ीद चंद दिन मोहलत देना चाहते हैं। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई है, वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। उनकी 8-10 साल की जिद्दोजहद जमहूरियत के खिलाफ साजिश से इबारत है। बदतरीन नाअहली और आवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अहम तकर्रीरें जादू टोने से करने का इल्ज़ाम। कहा अहम तरीन तकरीरों का पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त ताल्लुक है। वज़ीर आज़म के बजाय जन्नात तकर्रीरें करते हों या तोता फाल निकालते हों तो फिर इदारों का तमाशा बनना हैरानी की बात नहीं। अगर इनका जादू टोना, जंतर मंतर और हिसाब किताब इतने ही कामयाब हैं तो ये सब आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जंतर मंतर से पेट्रोल, चीनी और आटा क्यों सस्ता नहीं करते? महंगाई को काबू क्यों नहीं करते? जंतर मंतर इतने ही कामयाब हैं तो इससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर क्यों नहीं करते? वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज को जवाब में कहा है कि आपके पैसे कौन से जन्नात या चुड़ैलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किए? ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कहा कि कोई शख्स चाहे भी तो नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, वो तो हर 200 साल बाद पैदा होते हैं। पहले नवाज शरीफ मीर जाफ़र की शक्ल में पैदा हुए। मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, सियासत पर रहें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, हम क्यों नवाज शरीफ बनेंगे? नवाज शरीफ मरियम नवाज को मुबारक हो। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब रेफरेंस के मुलजिम को पहला रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अब्दुल्ला नामी मुलजिम का केस सेशन जज को भेज दिया। अदालत ने कहा आवाम से फ्रॉड के केस पर अब इस अदालत का इख्तियार नहीं। ऐसे मुकदमात अब उमूमी कानून के तहत दीगर अदालतों में चलेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। अदालत 8 अक्टूबर का नैब ऑर्डिनेंस का लदम करार दे। किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये आवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। कहा हुकूमत और दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताए, लेकिन किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि आवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत तमाम तहाइफ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती? हुकूमत ये भी बताए कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया। विफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा पर समात मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक ईरान बॉर्डर को अमन और दोस्ती की सरहद करार दिया। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की GHQ में मुलाकात हुई। अफगान सूरत हाल, पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ की तामीर और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़, खित्ते के अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा खित्ते में अमन के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन अहम है। वफूद की सतह पर मुलाकात में ईरानी वफ्द को इलाकाई सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। कराची, लाहौर और पेशावर में नाबीना अफराद दूसरे रोज भी सड़कों पर। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा देने का मुतालबा। कराची में आर्ट्स काउंसिल चौरंगी सुरदू बाजार जाने वाली रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में असेंबली के बाहर धरने में बसारत से महरूम अफराद को महकमा स्पेशल एजुकेशन में भर्ती करने का मुतालबा। पेशावर में बसारत से महरूम अफराद ने खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके मुतालबात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर किया जा रहा है।
NHA से कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा। NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा। RCD हाईवे खस्ता हाली से मुतालिक केस में NHA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया है। चित्राल गिलगित रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स और मार्किंग लाइंस गैर मयारी हैं। एक बारिश की नज़र हो जाती है, रिफ्लेक्टर्स पर लाल पीला चूना लगा दिया जाता है। सड़कों पर पुल उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग मर न जाएं। सड़कों की तामीर और तज़ीन व आराइश चेयरमैन NHA के बस की बात ही नहीं। आइंदा समात पर चेयरमैन NHA ज़ाती हैसियत में तलब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 485 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू से मुतासर होने वालों की तादाद 5000 के करीब पहुँच गई। सूबे में मजीद 325 नए मरीज सामने आ गए। 229 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी से मजीद 56 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 61 शहरी डेंगू से मुतासर। 42 अफराद दही इलाकों के रिहायशी हैं। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी। हैदराबाद में शरह 6% से नीचे ना आ सकी। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान 629 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 42 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की चौथी लहर के दौरान इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की कम तरीन शरह 0.9% रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.5%। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 2% और पंजाब भर में शरह 1.6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.4% और मुल्क भर में औसत शरह 2% रही। कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1021 नए केसेस सामने आए हैं। नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स को नशावर मशरूब पिलाकर नाजेबा वीडियोस बनाने वाला जिन्ना अस्पताल लाहौर का डॉक्टर गिरफ्तार। मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोस बरामद कर ली। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस के खिलाफ एक मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से इसे ब्लैकमेल कर रहा था। रहीम यार खान के इलाके माही चौक में 9 अफराद के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मालिक से तख्त कलामी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की। 2 रोज़ पहले पेश आए वाक़े का मुकदमा गैंग के सरगना समेत 15 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज है। अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने चलाने पर पाबंदी आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तिलावत कुरान पाक, हमदी और नातिया कलाम चलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों और जेल अमले के लिए 5.5 अरब से ज़्यादा के खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से कैदियों की सज़ा में 60 दिन की आम माफ़ी का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कौमी मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। मांगला हिल्स में खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम के बायस ग्रीन चैम्पियन की हैसियत हासिल की। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से निपटने में तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग $100 अरब तक बढ़ा दी। रकम 2030 तक तरक्की पजीर रुकन ममालिक को फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामी के मुताबिक रुकन ममालिक को कोरोना वबा और मौसमियाती बहरान जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइल की जारियत जारी। मस्जिद अक्सा के नज़दीक मुसलमानों के कदीम तरीन कब्रिस्तान अल यूसुफिया में कब्रों पर बुलडोज़र चला दिया गया। इलाका मकीनों की मज़ाहमत पर इसराइली इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चलाने बंद किए। वाक़े के खिलाफ फ़लस्तीनियों के एहतजाजी मुजाहरे पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। इसराइली इंतज़ामिया पाक बनाने के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है। तुर्क खातून रुमैसा गेल की दुनिया की तवील उल-क़ामत खातून करार। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 24 साल की रुमैसा का कद 7 फुट 7 इंच है।
उन्हें जीनियाती बीमारी प्योर सिंड्रोम है, जिसमें कद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट खला में सयाहती सफ़र मुकम्मल करके ज़मीन पर वापस पहुंच गया। स्टार ट्रैक के अदाकार विलियम शेटनर समेत 4 अफराद रॉकेट में सवार थे। 90 साला शेटनर खला में जाने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के शख्स बन गए। मुसरत नज़ीर की अदाकारी और गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। लेजेंड अदाकारा और गुलकारा आज 81 वर्ष की।